नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किले की। लाल किला भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास के सल्तनत का वो गवाह है जिसने हिंदुस्तान को इंडिया के रूप में बदलते देखा है। इसने वो भी बादशाहत देखी है जिसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में थी। लाल किला आज पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से ही पहली बार भारतीय तिरंगे को फहराया था और यहीं से देश की तमाम जनता को संबोधित कर अपने देश में अमन और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था। इतना ही नहीं, लाल किले को जंग आजादी का गवाह भी माना जाता है और तभी से यहाँ हर साल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाल किले के कई सारे ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो अभी तक हम नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो वो ज्ञान अधूरा है। दोस्तों, आज जिसे हम लाल किला कह रहे हैं, पहले वो कुछ और ही था। जी हाँ दोस्तों, पहले इसका नाम लाल किला नहीं बल्कि किला-ए मुबारक था और इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसको बनाने के लिए उन्होंने तब सोचा जब उन्हें लगा कि मुगलों की राजधानी अब आगरा नहीं बल्कि दिल्ली होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को दिल्ली पसंद नहीं थी और इसका मुख्य कारण है कि अकबर को उनके पिता हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़े लड़ाई में हुमायूं की हार की याद आती थी, लेकिन शाहजहां को आगरा की भीषण गर्मी सता रही थी। यही वजह थी कि शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाने का मन बना लिया था। दिल्ली आकर उसने एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद और अब उसका नाम पुरानी दिल्ली है। काफी सोच विचार और राय मशवरा के बाद ताल कटोरा बाग और रायसीना पहाड़ी का चयन एक नए शहर के लिए किया गया, लेकिन उस जमाने के दो नामी कारीगर उस्ताद अहमद और उस्ताद हमीद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को लाल किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही जगह बताया। 1638 से शाहजहां के हुक्म से लाल किला बनना शुरू हो गया और कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों की मेहनत ये 10 साल बाद 1648 में पूरा किया गया। उस समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के समय पर बादशाह यमुना के सामने दरियाई दरवाजे से किले में प्रवेश किया। उस समय खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। बादशाह के इस किले में प्रवेश करते ही लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ। उस समय इस किले को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इसकी दीवारें यमुना की ओर 60 फुट ऊंची हैं और सामने की दीवार 110 फुट ऊंची है। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ लगभग 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनी हुई है। और इतना ही नहीं, इसमें मुगल कालीन वास्तुकला का प्रयोग कर बेहद सुंदर और रचनात्मक नक्काशी भी की गई है। उस जमाने का यह सबसे महंगा किला था क्योंकि इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। 256 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसका आकार अष्टकोणीय है। इसमें मुख्यतः 2 दरवाजे थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। उस दरवाजे का मुंह लाहौर की तरफ रहने की वजह से लाहौरी दरवाजा नाम पड़ा। उस समय शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली दरवाजे से ही जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसके अंदर ही अपनी बेगम के लिए नूरी मस्जिद बनवा ली। उस समय लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक के सामने पड़ता था। वहाँ से ये महल बड़ा ही आकर्षक दिखता था और बादशाह के बैठने की जगह भी बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि शाहजहां के अदब के लिहाज से लोगों को वहाँ पैदल चलना पड़ता था। उसके बाद औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजा के सामने एक दीवार बनवा दी जिसे घूंघट या पर्दा दीवार भी कहा जाता है। लेकिन उस दीवार के बन जाने से बाहर से ये महल अब उतना आकर्षक नहीं दिखता था। जब यह दीवार बनवाई गई तो उस समय शाहजहां आगरा में कैद थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला तो वो औरंगजेब की इस हरकतों से बहुत नाराज हुए। उन्होंने औरंगजेब को एक खत के माध्यम से कहा कि बेटा, ये तूने जो काम किया है, समझो तूने किसी खूबसूरती के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। लाहौरी दरवाजा के अंदर जाते ही दिल्ली का मीना बाजार शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि यह बाजार बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, जहां अरबी और फारसी लोग अपना सामान लाकर यहां बादशाह, बेगम और शाहजहां के लिए बेचा करते थे। और तब से आज तक एक परंपरा की तरह वो मीना बाजार लोगों के लिए खरीद बिक्री का मनोहक केंद्र बना हुआ है। चौक से जरा आगे बढ़ते ही नौबत खाना का दरवाजा है जिसे हथिया पोल भी कहा जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के दो बड़े हाथी खड़े रहते थे। इस दरवाजे के आगे से किसी भी लोगों को अपनी सवारी में बैठकर जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान ही जा सकते थे। ये लगभग 70 फुट चौड़ा और 46 फुट ऊंचा है, जिसके चारों कोनों पर बुर्जियां भी हैं। इसके ऊपरी मंजिल पर कुछ म्यूजिशियंस बैठे रहते थे, जहां से अलग अलग वक्त बतलाने के लिए दिन में 5 बार नौबत बजती थी। सिर्फ इतवार और बादशाह के जन्मदिन के मौके पर पूरे दिन नौबत बजती थी, और जब भी बादशाह के आने की खबर होती थी तो इसी नौबत खाने से घोषणा की जाती थी। मुगल के 9वें बादशाह पाशा और 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसियर का कत्ल भी यहीं किया गया था। नौबत खाना के सामने ही दीवाने आम था, जो आम लोगों के बातें करने के लिए या उसकी समस्या सुनने के लिए बनाई गई थी। 3 तरफ से खुले उसके दालान की लंबाई लगभग 80 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। उसकी छत की ऊंचाई 30 फुट है। वहीं पर एक ऊंची सिंहासन थी, जहां पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्या सुनते थे। इस सिंहासन को नशेमने जिले इलाही कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहां अल्लाह की छाया हो। इस सिंहासन से ठीक नीचे एक तख्त लगा होता था, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को लोगों की परेशानी और मांग को पढ़कर सुनाता था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं वो इमारत जो सबसे अनोखा और सबसे महंगा था, और वो इमारत था दीवाने खास। ये वो जगह था जहां बादशाह अपने मुख्य और खास लोगों से मिला करते थे। ये पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई थी, और यहीं पर बादशाह का सबसे अनोखा और अद्भुत सिंहासन रखा हुआ रहता था, जिसका नाम था तख्ते ताउस, जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। इसमें अनगिनत सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लगे हुए थे। इसके सबसे ऊपरी भाग पर 2 मोर जैसे आकार थे, और उसी में दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी लगा हुआ था, जिसकी कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में आंकी गई थी। कहा जाता है कि 1739 में ईरान का राजा नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो उन्होंने इस लाल किले से सारे सोने, चांदी, जवाहरात और कोहिनूर हीरे लूट कर चले गए। इतना ही नहीं, 3 दिन तक दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम भी जारी रहा, लेकिन रास्ते में उन पर भी लुटेरों ने हमला कर सारे जवाहरात लूट लिए और इस पीकॉक थ्रोन को कई हिस्से में तोड़कर आपस में बांट लिया। देश की आजादी के बाद भी इस किले की महत्ता कम नहीं हुई। इसका प्रयोग भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने में भी किया जाने लगा, और साथ ही साथ इसे आकर्षण तथा अजूबा की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसका असली नाम लाल कोट है, जिसे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों के सरदार बघेल सिंह धालीवाल के नेतृत्व में लाल किले पर हमला बोल दिया और इसे मुगलों शासक से आजाद करवा दिया। मुगल सम्राट के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक माना गया था, जिसके कारण उन्हें लाल किले के अंदर अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाने की कोशिश भी की गई थी। और जब उन्हें सम्राट दोषी पाया गया तो उनका खिताब छीनकर उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया और लाल किला को इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लाल किले के बारे में तथ्य और सच्चाई के साथ पूरी जानकारी दी। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।